जीती जागती दुनिया में मुझे खूबसूरती नजर नहीं आती थी, इसलिए मुर्दों की बस्ती से जाके एक जिंदा लाश उठा लाया जो बहुत खूबसूरत है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे मनोज कुमार साहब ने एक भिखारिन को दिला दी थी सुपरहिट फिल्म। ये मजेदार किस्सा जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मैं सनत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी तांत्रिक पर। 50 के दशक के अंत में मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त साहब ने राज नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। शशि भूषण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुनील दत्त, वहीदा रहमान की मेन भूमिकाएं थीं। लगभग 10-12 दिनों की शूटिंग के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म बंद करने का फैसला कर लिया। फिर 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने और वहीदा रहमान के साथ में राज नाम की एक और फिल्म शुरू कर दी। इस बार भी कुछ दिनों की ही शूटिंग हुई थी कि अचानक उन्होंने फिल्म की शूटिंग फिर से रुकवा दी। दोस्तों, ये फिल्म द वुमेन इन व्हाइट उपन्यास पर आधारित थी। राज खोसला साहब जो राज फिल्म के सहायक निर्देशक थे, उन्होंने उसी स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम था वो कौन थी। गुरुदत्त की फिल्म राज की पटकथा लिखने का काम ध्रुव चटर्जी ने किया था। जब वो कौन थी को बनाने की प्लानिंग चल रही थी तो कहानी में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें मनोज कुमार साहब मेन भूमिका में नजर आए थे। कह दो कि तुम्हें खून पसंद है। सियासत लकीरों से तुम अपनी असली तस्वीर पर हमेशा के लिए पर्दा नहीं डाल सकती। लेकिन मनोज कुमार साहब उस जमाने में बहुत सोच समझकर फिल्में साइन किया करते थे और वो कौन थी के निर्माता NNCP को मना कर दिया। लेकिन तभी मनोज कुमार साहब का बेटा विशाल पैदा हुआ। NNCP ने मनोज कुमार साहब से कहा कि घर में बेटा पैदा होना सौभाग्य की बात है और उन्हें ये फिल्म कर लेनी चाहिए। फिर क्या था, मनोज कुमार साहब मान गए और उन्होंने फिल्म साइन कर ली और फिल्म जब रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अनजान लड़की कौन है? पुलिस इस रहस्यमय घटना की छानबीन कर रही। राज खोसला पहले भी अपनी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में साधना जी का काम देख चुके थे, इसलिए साधना जी को वो कौन थी में साइन कर लिया। और वो कौन थी फिल्म हिट होने के बाद राज खोसला साहब ने साधना जी को 2 और सस्पेंस थ्रिलर फिल्में मेरा साया साथ होगा, मेरा साया और अनीता में निर्देशित किया। ना पापा, पिछवाड़े बुढ़ा फिल्म के लिए राज खोसला साहब को एक बदसूरत बौनी महिला की जरूरत थी, लेकिन ऐसी कोई भी महिला उन्हें मिल नहीं रही थी। एक दिन मनोज कुमार साहब ने मुंबई के मशहूर होटल ताज के पास एक महिला को भीख मांगते हुए देखा। इसके बाद मनोज कुमार साहब ने उस महिला के बारे में राज खोसला जी को बताया। फिर क्या था, राज खोसला साहब ने उस बौनी महिला की तलाश शुरू करवा दी। आखिरकार वो महिला मिल गई और राज खोसला साहब ने उस महिला को अपनी फिल्म में साइन करवा लिया। उस महिला ने फिल्म में लोगों को बहुत डराया था। फिल्म वो कौन थी के गाने लोगों को काफी पसंद आए थे और उस साल फिल्म फेयर के लिए फिल्म के संगीत को नामांकित भी किया गया था। फिल्म वो कौन थी के संगीतकार थे मदन मोहन साहब। फिल्म के गाने नैना बरसे की धुन मदन मोहन साहब ने 1952 में ही तैयार कर ली थी। वो कौन थी की रिलीज के 12 साल पहले। हालांकि किसी भी फिल्म निर्देशक के पास इस गाने के लिए जगह नहीं थी। इधर खोसला साहब फिल्म वो कौन थी के लिए डरावनी धुन की तलाश में थे। जब उन्होंने नैना बरसे गाने की धुन सुनी तो गाने को फिल्म में डालने का फैसला कर लिया। फिल्म के एक और मशहूर गाने लग जा गले की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। निर्माता NNCP और निर्देशक खोसला साहब ने इस गाने को लगभग 5 बार रिजेक्ट कर दिया था। 6ठी बार जब मदन मोहन साहब ने गाना पेश किया तो राज खोसला साहब ने मदन मोहन जी से कहा कि आप इस गाने को फिल्म में डलवा कर ही मानेंगे, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। तभी मनोज कुमार जी भी स्टूडियो में आ गए और एक बार फिर गाने की धुन सुनते हुए राज खोसला साहब ने ये कह दिया कि धुन नहीं चल पाएगी। तभी वहां बैठे मनोज कुमार साहब ने कहा धुन बहुत अच्छी है और इसे फिल्म में पेश किया जाना चाहिए, गाना बहुत हिट होगा। और हुआ भी ऐसा। रिलीज के बाद गाना बहुत हिट हुआ था और ये गाना आज भी बहुत पसंद किया जाता है। लग जा गले के फिर हसीना। तो दोस्तों, ये दास्तान थी फिल्म वो कौन थी की। ऐसी ही फिल्मी कहानियों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फिल्मी तांत्रिक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।